नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी की जो 1.4 एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व किया था। उसमें एक क्वेश्चन बचा था, तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम अलग से देखेंगे। तो वो मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था, वो 3rd नंबर था। एनसीईआरटी की जो 1.4 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी की जो है, एनसीईआरटी की मैंने तीसरा का ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 4.3.1.2, ये 4.3.1.2.3.4.5.6.7.8.9 यहाँ पर बार लगा है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर लिख सकते हैं तो इसे p/q के रूप में लिखिए, और जो p/q के रूप में हम इसे लिख लेंगे तो q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इस क्वेश्चन में यही करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ये जो ऊपर बार लगा है इस संख्या में, इस बार का मतलब क्या होता है इसे पहले समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या 1/3 है, तो जब हम 1 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 0.3333 ... इसी तरह आता रहेगा। डॉट का मतलब कि 3333 यही सेम नंबर आता रहेगा। तो इसको इतना लिखने के बजाय हम इतना भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार का मतलब कि यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो यहाँ पर इतनी संख्याओं पर बार लगा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार लगा है पूरे पर। इसका मतलब ये संख्या इतनी फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे अगर इसे लिखूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5, इसके मान लीजिए फिर बार लगा देंगे। तो इसका यही मतलब हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे वो समझते हैं। तो दी हुई संख्या को हम मान लेंगे x है। तो x = 4 3.123456789 इसके ऊपर बार है। अब इस किसी भी परिमेय संख्या पॉइंट वाला नंबर दे देगा, उसे परिमेय संख्या में बदलना होगा, तो हम उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब परिमेय कोई दशमलव के बाद एक अंक होता है तो उसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो हम 1 पर उतना 0 बढ़ा देंगे, और ये जो नंबर आएगा इसी नंबर से ऊपर नीचे इस संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद इतना नंबर है, तो इतना नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 पर हम 9 0 बढ़ा करके उस संख्या से ऊपर नीचे इसमें ऊपर नीचे दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 100 हो गया। इधर भी उसी संख्या से 4.123456789, ये इस तरह ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करने से ये इधर आ जाएगा। ये जब चीज़ें यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगी तो इक्वल के इधर ले आएंगे, तो भाग में है तो इक्वल के इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इधर ये भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब इस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 x = 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर बार, क्योंकि यही नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो बार यहाँ पर लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2।
अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से 2 - 1 इसमें से इसको घटाने पर, तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो जब हम मान लीजिए 100 नंबर है, 100 में से 1 को घटाते हैं तो 2 ठो 9 आएगा, यानी जितना जीरो है उतना 9 आएगा। 1000 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 3 ठो 9 आएगा। तो जब यहाँ पर 9 जीरो है, इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 100 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है, तो ये तो 0 हो जाएगा, घट करके कैंसिल हो करके। अब ये इसमें से दोनों अंकों में से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, 6, और उसके बाद 8 में से 4 जाएगा तो 4, और बाकी ये आगे के नंबर सभी लिख लेंगे। यानी इसे इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 6, तो ये हमारी दी हुई संख्या हुई। अब इस संख्या को x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बाई 9 9 9 9 9 9 9 9 9, अतः इस दी हुई संख्या को मैंने p/q के रूप में चेंज किया। ये इस क्वेश्चन, ये जो थर्ड था इसका सॉल्यूशन था। और जो ये इस परिमेय संख्या q का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा इसमें दूसरे नंबर भी इसके अभाज्य गुणनखंड में आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर है तो 3 भी आएगा, इसमें कभी 11 भी आएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दूसरा नंबर भी आएगा। अब एक अलग दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो उस क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन भी आसान है, मैंने तो उस प्रकार के क्वेश्चन को एनसीईआरटी के सॉल्व किया है। मान लीजिए 34.12345 34.12345 ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं। इस क्वेश्चन के हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका जो दी हुई संख्या है, इस संख्या के हर के जो हर होगा, हर ऊपर वाले को मान लीजिए p/q कोई संख्या है परिमेय, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो इसका जो हर होगा p/q के रूप में इस संख्या को हम बदलेंगे, तो इसके हर के बारे में हमें बताना है। तो इसको हम तो पहले p/q के रूप में बदलेंगे, तो इसके देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि 5 अंक है, यानी 1 पर 5 जीरो बढ़ा करके उस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस 3 4 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 1 2, ये 1 पर 5 जीरो मैंने बढ़ाया और मल्टीप्लाई कर दिया। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, यानी ये नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, अब बटा में हो जाएगा 1 2 3 1 2। ये हमारा परिमेय संख्या हो गई p/q के रूप की। तो जो हर है इसका हमें इसके बारे में बताना है, यानी इसका हमें गुणनखंड करना है और बताना है कि इसका गुणनखंड किस रूप का हो रहा है, इसके गुणनखंड में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो देखिए इसका जब 10 × 10 होता है तो 100 होता है, 100 होता है 2 जीरो, तो इसको हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, यहाँ पर भी घात एक, यहाँ पर भी घात। तो जब 2 जीरो था तो 10 के पावर 2 हुआ, तो यहाँ पर 5 जीरो है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5। तो 3 4 1 2 3 4 5 बाई 10⁵। अब इस 10 को हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर अब समझें, 10 को हम लिख सकते हैं 3 4 1 3 4 5 बाई 2 × 5 के पावर 5। अब जब दो संख्या जैसे ab के पावर n हो तो इसे हम a के पावर n b के पावर n लिख सकते हैं, तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 3 4 1 2 3 4 5 बाई 2 के पावर 5
गुणे 5 के पावर 5। अतः इस दी हुई संख्या का मैंने q हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का है। तो ये दी हुई संख्या का सलूशन हुआ। मैंने जितना अभी तक एनसीईआरटी के सभी जो एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व किया और अच्छे से कंसेप्ट को भी समझा। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी में सभी हैं, एग्जाम्पल भी हैं कुछ, और मैंने तो अलग से भी क्वेश्चन किया है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए, 3-4 बार उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वे क्वेश्चन आसानी से पेपर में आए तो हल हो जाए। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, जो नेक्स्ट वीडियो हो गई, उसमें जो इसका अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को मैंने तो क्लियर कर दिया है, आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन करें अच्छे से। इस चैप्टर से 5 नंबर मार्क्स आते हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।